नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पिछले 7 दिनों में 30 से ज्यादा लोगों की जहरीली शराब से मौत हो चुकी है। शराब कांड के बाद नीतीश कुमार एक्शन में है। सीएम 16 नवंबर को बड़ी समीक्षा करने वाले हैं और आज जनता दरबार के बाद मुख्यमंत्री ने शराबबंदी को लेकर क्या कुछ कहा है, जरा वो से सुनिए। ये आप समझ लीजिए, हम हर बार जो बोलते रहते हैं कि जान लीजिए कितना खतरनाक चीज है। लोग जो बाहर गैर कानूनी ढंग से सब काम जो करते हैं, देख रहे हैं ना कितना का डेथ हो गया। पहले भी हुआ है 2-4 बार, और बार बार हम लोग कहते हैं कि ये सब लीजिएगा तो नुकसान होगा ही। तो जो 2 नंबरी धंधा करता है उसके माध्यम से लोग लेकर के अपना ये कोई ग्रहण करता है, 2 नंबरी काम करता है, तो यही सब नतीजा होता। कितना बुरा चीज है। 16 नवंबर को सीएम नीतीश शराबबंदी की बड़ी समीक्षा करने वाले हैं। सीएम ने यह साफ किया है कि समय चाहे जितना लग जाए, वो शराबबंदी से जुड़े एक एक बिंदु के हर पहलू को देखने वाले हैं। तो आपको बता दिया कि एक मीटिंग तो हमने कर ली और 16 तारीख को हमारी पूरी मीटिंग है। पूरे हर जिले से लेकर के सबका पूरे तौर पर उसकी हम समीक्षा करेंगे और सबको कह दिया है कि एक एक चीज को देख लीजिए। तो सीएम नीतीश ने शराबबंदी को लेकर पुलिस के लचर रवैये पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि बाहर से आने वाली शराब बॉर्डर पार कर कैसे 2 या फिर 4 जिलों तक पहुंच रही है, यह अपने आप में सवाल है। कहां पर यह सब इंसिडेंट हो रहा है? कई जगह पर तो रोज पकड़ाता है, लेकिन जहां पर नहीं पकड़ाता है तो मान लीजिए कि अगर कोई कहीं बाहर से आ रहा है और अगर वो पकड़ाया 4 जिले के बाद, 2 जिले के बाद, 1 जिले, वहां क्यों नहीं पकड़ाया? कोई चीज आ रहा वहां क्यों नहीं देखा? तो हमने ये बात कह दिया है सब लोगों को, डीजीपी को, चीफ सेक्रेटरी को, सब लोगों को ये बात कह दिया, संबंधित अधिकारियों को, कि इस पर एक एक चीज पर नजर रख लीजिए कि कौन नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो शराबबंदी पर सवाल खड़े करने वाले लोगों यानी विपक्षी नेताओं पर भी सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा प्रहार किया और बताया कि शराबबंदी का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया फैसला था, जिसे अमल में लाने की जिम्मेदारी भी सबकी है। सिर्फ सवाल उठाने से शराब नहीं रुकेगी। आजकल मुझे बड़ा दुख होता है कि लोग तरह तरह का बयान देते हैं। अरे बयान खाली क्यों देते हैं? आप क्यों नहीं पकड़ते हैं? कहीं पर भी कुछ हो रहा है उसके बारे में जानकारी दीजिए। सब लोगों को अवेयरनेस करना चाहिए। जिस समय ये पूरा का पूरा लागू हुआ, जरा बताइए, एक एक लोग अब बताइए पूरे असेंबली में, काउंसिल में किस तरह से एकजुट होकर के सब पार्टी के लोगों ने किया। अरे भाई, अगर इसके बाद भी कोई गड़बड़ी करता है तो उस पर नजर तो सबको रखना चाहिए ना। नजर तो सबको रखना चाहिए, देखना चाहिए। अगर आपको कहीं लगता है कि कोई गड़बड़ कर रहा है तो उसकी सूचना दीजिए, और अगर सूचना मिलने के बाद भी उस पर एक्शन अगर नहीं होता तो क्यों नहीं होगा? तो अखबार में कुछ लोग बयान दे देता है कि हमने लिख दिया है मुख्यमंत्री को। अरे क्या लिख दिया है मुख्यमंत्री को? मुख्यमंत्री क्या बनाए हुए था आपको? इतना सब कुछ के बाद भी कुछ नहीं ज्ञान की अगर प्राप्ति हुई तो ये अपनी ना समझ होनी चाहिए ना भाई। अरे इसमें सहयोग करना चाहिए। सब लोग एकजुट होकर के, खड़ा होकर के अब संकल्प भी लिए थे, तो भूलना नहीं चाहिए इस चीज को, और कभी नहीं भूलना चाहिए। जो पावर में उस समय थे और जो पावर में नहीं थे, हमारी तो दोस्ती फिर हो गई और फिर हम लोग बाद में एनडीए हो गए। लेकिन बीच में भी जिस समय किया गया भाई, तो क्या आप जरा बताइए, तो जो लोग साथ थे उन लोगों को नहीं ध्यान रखना है क्या? और जो सरकार में नहीं थे उन सब लोगों ने पूरे तौर पर दोनों हाउस में सपोर्ट किया। सर्वसम्मति से एक एक चीज प्रस्ताव पारित हुआ है। तो अब जो है हम लोग जो है साथ में, वो तो पूरा मुस्तैदी से लगे हुए हैं। आज जो पहले थे वो काहे खाली स्टेटमेंट देने में लगे हैं भाई? सब लोगों को मिल करके ना करना चाहिए। ये कोई मेरा निजी चीज है, ये सार्वजनिक चीज है, सबके हित की चीज है। तो सीएम नीतीश ने एक बार फिर शराब रोकने के लिए जागरूकता अभियान को बेहद अहम बताया और कहा कि ये चिंता की बात है कि जितनी शिकायतें पहले आती थी उसमें लगातार कमी आ रही है। जितनी तेजी से जो भी कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई तो हो ही, लेकिन इसके साथ साथ अवेयरनेस बहुत जरूरी है।
हम लोगों ने शुरू में इतना अवेयरनेस लाया, लोग इसमें कितना सहमत रहे, आज भी सहमत हैं। कुछ लोग गड़बड़ी करने वाले लोग, सर्टेन लोग, तो ऐसी स्थिति में फिर से नए सिरे से और भी मैंने दूसरी बार कि और ज्यादा फिर अवेयरनेस के लिए हम लोग काम करेंगे। एक तो एक्शन के लिए जिनको जिम्मेवारी हो करें, और दूसरा फिर बड़े पैमाने पर हम लोग चलेंगे। 16 तारीख को सब कुछ तय करेंगे कि पूरा का पूरा फिर से एक बार चारों तरफ पर तो लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत आज नहाय खाए के साथ हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर छठ घाटों का निरीक्षण करने के लिए निकले। नीतीश कुमार नासरीगंज घाट से स्टीमर से निकले और इस दौरान कई अधिकारी भी उनके साथ मौजूद है। जरा तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और तैयारियों का जायजा मुख्यमंत्री की तरफ से लिया जा रहा है। छठ घाटों पर जिस तरीके से सुरक्षा के मद्देनजर भी तमाम व्यवस्था की गई है, वो व्यवस्था कितनी काफी है और कहां इसे और ज्यादा ठीक करने की जरूरत है, इन सभी की समीक्षा करने के लिए, इन सभी को खुद से देखने के लिए निरीक्षण कर रहे गंगा घाटों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। हम खड़े हैं दीघा घाट पर और यहाँ हमारे पीछे देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री घाटों का जो है जायजा ले रहे हैं। और ये स्टीमर से निकले हैं मुख्यमंत्री, जो है ये स्टीमर है जिससे जो है वो जायजा लेने के लिए पहुँचे हैं और घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री इसमें खुद मौजूद हैं, साथ में जो है विजय चौधरी भी हैं और साथ में और भी जो अधिकारी हैं, जिला अधिकारी हैं, सचिव हैं, सभी जो है इस वोट में मौजूद हैं। इसमें और निगरानी किया जा रहा है। खुद जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि हमारी तैयारी जो है वो कितना सफल हुई है और किस तरह से जो है तैयारी जो हम लोगों ने किया है वो कितना जो है बेहतर हुआ है। तो ये तैयारी जो है का जायजा ले रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, खुद इस पे मौजूद हैं और जायजा ले रहे हैं सभी घाटों का। और घाट की सुरक्षा के साथ साथ जो है घाट किस तरह से बनाए गए हैं, सुंदर बनाए गए हैं, उसका भी जायजा ले रहे हैं। जबकि जहां हर एक जो है घाटों पर जो है सुरक्षा के इंतजाम भी एनडीआरएफ का किया गया है, तो आप देख सकते हैं। और रिवर जो है एम्बुलेंस भी जो है एनडीआरएफ की तरफ से जो है लगाया गया है। ये एनडीआरएफ का रिवर जो है एम्बुलेंस है और ये जब किसी तरह की जो है आपदा होगी तो उसमें जो है ये सबसे बेहतर काम करेगा, क्योंकि जो है एयर एम्बुलेंस है और मरीजों को ले जाने में, हॉस्पिटल पहुंचाने में ये काफ़ी काम आता है। और इसकी जो है व्यवस्था एनडीआरएफ की तरफ से जो है एनडीआरएफ 9 की टीम जो है मौजूद होती है। और जब सभी जो है एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, लगभग 400 एनडीआरएफ की टीम लगे हुए हैं और यहाँ घाटों की सुरक्षा में लगे हुए हैं। हम यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि जो एनडीआरएफ की टीम है वो यहाँ पर काम कर रही है और यहाँ जो है सुरक्षा के इंतज़ाम जो है वो उसको कर रहे हैं। और इसमें लगे हुए हैं एनडीआरएफ की टीम जो है लगातार, और मुख्यमंत्री भी जो है इसका निरीक्षण कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कहाँ पर किस तरह से जो है लोग सुरक्षित हैं या नहीं हैं, तो उसका भी जो है ये लोग ये जायजा ले रहे हैं। दानापुर के दीघा घाट से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। छठ को लेकर कई जगहों पर घाट पूरी तरह से तैयार किए जा रहे हैं और पटना के बीएमपी कैंपस तालाब में भी घाट तैयार किए गए हैं, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी ऋतु रोहिणी ने। छठ जो है गंगा घाटों के अलावा कई लोग तालाबों में और अपने घरों में भी मनाते हैं। ऐसे में मैं मौजूद हूँ पटना के बीएमपी तालाब पे और आइए जानते हैं यहाँ पे किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं। आप देख सकते हैं कि पानी की साफ सफाई के लिए पंपिंग सेट लगा हुआ है, बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है, इसके साथ साथ शौचालय, चेंजिंग रूम, लाइटिंग सहित हर बुनियादी सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है ताकि छठ व्रतियों को कोई दिक्कत ना हो। मुझे ये बताइए यहाँ की क्या ऐसी मान्यता है जो यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं? मैम ऐसे मान्यता है कि छठ पूजा में हम सूर्य भगवान की पूजा करते हैं और यहाँ पे सूर्य मंदिर है, तो ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे जो भी मनोकामना मानी जाती है वो पूरी हो जाती है। आपने देखा किस तरीके से छठ की छटा जो है वो चारों तरफ शहर में छाई हुई है। कैमरामैन दीपक के साथ ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट, पटना।
सिवान में महापर्व छठ को देखते हुए आरपीएफ ने क्यूआरटी टीम का गठन किया है ताकि ट्रेन में जो भी यात्री पर्व के वक्त आ रहे हैं उनको किसी तरह की कोई समस्या न हो, आपराधिक घटनाओं और नशाखोरानी गिरोह का कोई यात्री शिकार न हो पाए, जिसे लेकर ये टीम गठित की गई है और अब ये टीम यहां पर कार्य कर भी रही है। आरपीएफ के द्वारा क्यूआरटी टीम का गठन किया गया है ताकि पर्व के समय में जो भी यात्री आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो, आपराधिक घटना का शिकार नहीं हो, वही नशाखोरानी गिरोह का भी शिकार। इस समय देख सकते हैं आरपीएफ की टीम मौजूद है जो कि बोगी में जाकर जांच कर रही है। हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जो क्यूआरटी टीम का गठन किया गया है वो क्या कर रही है और किस तरह का ये टीम है। आप देख सकते हैं ये जाकर जांच कर रही है। हमारे साथ आरपीएफ इंस्पेक्टर है अजय जी, हम जानने की कोशिश करेंगे कि सर किस तरह का टीम है और किस तरह का जांच किया जा रहा है। ये हमारे वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त बनारस के निर्देश पर छठ त्योहारों को ध्यान में रखते हुए सारे गाड़ियों पर सघन चेकिंग किया जा रहा है और जो यात्री आ रहे हैं उनको सुरक्षित उनके गंतव्य जाने के लिए हम लोग यहाँ चेकिंग में लगे हैं। हमारी स्टाफ जो है सिविल में और वर्दी में सब सुरक्षात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। आपराधिक घटना को देखते हुए नशाखोरानी गिरोह किस तरह की टीम काम कर रही है। ये टीम हम ट्रेनों में अपना एक क्यूआरटी टीम हमारे एसी छपरा महोदय ने गठित किया है जो सारे ट्रेनों में चल रहे हैं और जो भी अपराधी हैं जो जहरखोरान के मुलजिम हैं और वह उनके एक्टिविटी और उनके ऊपर निगरानी रखा जा रहा है। देख सकते हैं क्यूआरटी टीम का गठन किया गया है। हम दिखाने की कोशिश करें कि ये लोग किस तरह से जो यात्री है उनका जांच कर रहे हैं। ये जो टीम है आप देख सकते हैं जो आपराधिक घटना हो और वहीं नशाखोरानी गिरोह कोई यात्री उसका शिकार नहीं हो, जिसको लेकर ये टीम का गठन किया गया है। तो सिवान जंक्शन की हम रियलिटी चेक कर रहे हैं कि आखिर ये टीम किस तरह वर्क कर रही है। तो पर्व को देखते हुए प्रशासन द्वारा क्यूआरटी टीम का गठन किया गया है ताकि कोई भी यात्री अगर आ रहे हैं तो सुरक्षित अपने घर पहुंच जाए। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। इस बार छठ पर बाजार से हाजीपुर का केला गायब है और हालत ये है कि हाजीपुर के लोगों को भी बाहर से मंगाया हुआ केला खरीदना पड़ रहा है। असल में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से हाजीपुर में इस बार केले की फसल थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी और इस वजह से व्रतियों को हाजीपुर के केले की जगह अब दूसरी जगहों से आए केले खरीदने पड़ रहे हैं जो काफी महंगे भी हैं और लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ रही है। देखिए हाजीपुर से हमारे संवाददाता राजीव मोहन की रिपोर्ट। देश भर में मशहूर हाजीपुर के केला की बात करते हैं। यह पहली बार हो रहा है जब हाजीपुर का केला छठ के समय नदारद है। मार्केट में हाजीपुर का केला नहीं मिल रहा है बल्कि बाहर से केले मंगाए गए हैं। हम एक मंडी में आए हैं, एक गद्दी है ये, जहां देखिए केले का सब आढ़त है, लेकिन ये केले ये हाजीपुर में बिक रहे हैं, लेकिन ये हाजीपुर के नहीं हैं, ये बाहर से मंगाए गए हैं। और जबकि पहली बार ऐसा हो रहा है, इससे पहले हमेशा जो है केला हाजीपुर का ही पूरे देश में सप्लाई होता था। खासकर छठ के समय लोग हाजीपुर का केला ही लेने आते थे और इसी तरह की जो मंडी है वहाँ से लोग खरीदते थे और खरीद के पूजा करते थे। लेकिन इस बार क्यों गायब है? सभी को मालूम है कि भारी बारिश और ये बरसात के कारण केला यहाँ से गायब है। हमारे साथ ये गद्दीदार है, आप बताइए सब केला कहाँ से लाए हैं? सब बाहर का केला है। बाहर मतलब? ठाकुरगंज का केला है। ठाकुरगंज कहाँ है? ठिकाना को इधर किशनगंज के आगे हुआ ठाकुरगंज। अच्छा। एक मद्रास से आया है। अच्छा, यहाँ के केला में क्या समस्या होगी? यहाँ केला समस्या इसलिए होगी कि पूरा बारिश हो गई, दहाड़ आ गया, 4 महीना बारिश हुई, सब केला गल के गिर। बार और भारी बारिश के कारण ये पहली बार हुआ कि हाजीपुर का केला हाजीपुर के केला मंडी से गायब है, जिसके चलते महंगाई है और यहाँ बाहर से केले मंगाए गए हैं। इसके कारण महंगाई हो गई है केले की, जिसके चलते जो छठ व्रती हैं उनको समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। राजीव मोहन, न्यूज़ 18 हाजीपुर। शेखपुरा के वाजिदपुर पहाड़ पर एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर के बारे में यह कहा जाता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व बखोरी बाबा इसी पहाड़ की गुफा में भगवान शिव की आराधना करते थे और इसी पहाड़ पर उन्होंने समाधि ली और तभी से लोग इस पहाड़ पर पहुंचकर पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। पहाड़ पर अवस्थित इस मंदिर का जायजा लिया हमारे संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा ने। शेखपुरा जिले के
कारे पंचायत अंतर्गत ये बाजितपुर पहाड़ है, जिसे पहाड़ के जो नीचे तराई है उसे 40 फीट की ऊंचाई पर एक बाबा गोरैया डी का भगवान का एक यहाँ पर पूजा होता है। ये लगभग सैकड़ों बरस से पूजा होता आ रहा है और कहा जाता है कि यहाँ जो भी मन्नत मांगिएगा वो पूरा होगा। खासकर इस गोरैया डी बाबा में जो कुमारी लड़कियाँ रहती है, जिसकी शादी नहीं होता, शादी में अड़चने होता है, वो लोग आते हैं, उनके माता पिता आते हैं और इनसे यहाँ मन्नत मांगते हैं कि शादी विवाह हो जाए। और निश्चित रूप से जो भी मन्नत यहाँ मांगे आज तक सभी लड़कियाँ की शादी होती है। और फिर शादी के बाद फिर दोनों लोग आते हैं वर वधू और यहाँ बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। और जब मन्नत पूरी होती है और दोनों शादी की जोड़े में दोनों इस बाबा के निकट आते हैं और उसके बाद यहाँ कहा जाता है कि खस्सी दिया जाता है और उसका बलि चढ़ाया जाता है और यहाँ पूरा मन्नत पूरी होती है। लगभग 100 बरस का ये मंदिर है। यहाँ गांव के एक लोग हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि कब से पूजा हो रही है और कब क्या क्या यहाँ लोग करते हैं। बताइए तो कौन बाबा है ये? गोरैया डिहवाल बाबा है। ये कब से पूजा यहाँ हो रही है? बहुत पुराने से हो रहा है, पुराने जमाने से। क्या मांगते हैं लोग यहाँ? यहाँ मतलब बाल बच्चा मांगते हैं तो पूरा होते हैं, तो यहाँ मुड़ना होता है और जिसको जो मनकामना मांगते हैं करेसर वगैरह सबको पूरा करते हैं। और शादी वगैरह जो नहीं होता है उसको मन्नत मांगते हैं तो शादी में मन कामना पूरा होता है। ये पहाड़ के ऊपर है? हाँ, पहाड़ का ऊपर है। तो लोगों को भय भी आता लगता होगा यहाँ पर चढ़ने में, आने में? हाँ, भय भी लगता है, चढ़ने में गिरे उरे के रहता है। हाँ, लेकिन उसके बाद भी लोग आते हैं? उसके बाद भी लोग आते हैं। तो आपने सुना, एक यहाँ गांव के पड़ोस के लोग हैं जो जानते हैं इसके बारे में, इसके इतिहास के बारे में जो जानकारी है कि यहाँ जो भी मन्नत पूरी होता है तो लोग आते हैं इस दरबार में, माथा टेकते हैं। छठ पूजा के अवसर पर पटना में बादशाह अगरबत्ती इंडस्ट्री की तरफ से पूजन सामग्री का वितरण किया गया है। ये लगातार 13वां साल है जब बादशाह अगरबत्ती की तरफ से छठ के मौके पर पूजन सामग्री बांटी गई और अपनी पहल के 13वें साल पर नहाय खाए के दिन बादशाह इंडस्ट्री की ओर से आज 1301 छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री का वितरण किया गया। इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी और राजद नेता श्याम रजक भी उपस्थित रहे। छठ मैया से माने थे कि हर साल हम 50 सूट, जब तक हमसे बन पड़ेगा हम हर साल 50 सूट बढ़ाएंगे। उसके हिसाब से हम लोग 13 से 1 सूट यहाँ बांट रहे हैं। लेकिन इस बार हम लोग एक ब्लड बैंक भी बना रहे हैं, तो मन किया कि वहाँ भी बांटेंगे, 251 सूट वहाँ भी बांट रहे हैं। इसके अलावा हम लोग चाय का स्टॉल लगाते हैं चिड़ियाघर गेट नंबर 2 के सामने, शाम पार्क में और सुबह का पार्क में। और हम छठ मैया से यही कामना करते हैं कि अभी कोरोना काल बीता है, इसी तरह से हम लोग इससे उभरे हैं और छठ मैया से ही कामना करते हैं इस तरह का बीमारी देश विदेश या पूरे विश्व में कभी नहीं आए, यही छठ मैया से कामना करते हैं। कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। देश में श्वेत क्रांति यानी कि दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांवों से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए आपको रूबरू कराते हैं अमूल की सफलता के सुनहरे इतिहास से। गुजरात के किसानों का सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल तक पहुंचा तो अमूल आंदोलन की मजबूत नींव पड़ी। अमूल दूध आंदोलन देश में दूध का उत्पादन करने वाले किसानों को समृद्धि की नई राहें दिखा रहा है। अमूल की कामयाबी कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आपको इस बात से ही लग जाएगा कि आज डेयरी और पशुपालन उद्योग भारत में करीब 10 करोड़ किसान परिवारों की रोजी रोटी का जरिया है। इससे साफ हो जाता है कि एक छोटा सा सपना भी अगर पूरी ईमानदारी से देखा जाए तो वो पूरा जरूर होता है। सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।